बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हमने अपने किचन में रेडी किए हैं बड़े ही मज़े के दही बड़े। और दही बड़े हमने बनाए हैं बगैर बेसन के, बगैर बेकिंग सोडे के, फ्लफी, सॉफ्ट और बहुत जूसी। चलें चल के देखते हैं कि इनको हमने किस तरह से रेडी किया है। जी तो जनाब, यहाँ मैंने ले लिया है एक बाउल और माश की दाल मैंने ले ली है यहाँ पे 1 कप, और ग्राम्स में ये 180 ग्राम्स है। और इसी तरह से मूंग की दाल ले ली है 1 कप, और ये भी 180 ग्राम के करीब है। और अच्छा सा वॉश करके और नीम गर्म पानी में इनको मैंने भिगो दिया है ताकि ये ज़रा सॉफ्ट हो जाए। और फिर नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं। जी तो नेक्स्ट अब हमें ये करना है व्यूअर्स के ब्लेंडर मैंने ले लिया, दाल में से पानी मैंने निकाल लिया है और दाल थोड़ी थोड़ी ब्लेंडर में डालेंगे और इसका सा एक हमने पेस्ट बनाना है। तो पहले थोड़ी सी क्वांटिटी दाल की डाली और थोड़ा सा इसमें मैं पानी डालूंगी ताकि इजीली ये ब्लेंड हो जाए। बहुत पानी यहाँ हमने यूज़ नहीं करना, ये थिक बैटर हमें बनाना है। आप ये कह लें कि यहाँ अभी तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून तक मैंने पानी डाला। 3 रफली चॉप्ड हरी मिर्चें जाएंगी इसमें, ½ टी स्पून अजवाइन और 1 टीस्पून अदरक का पाउडर। यहाँ पे फ्रेश अदरक भी इस्तेमाल की जा सकती है। और ½ टी स्पून मैंने लिया है काला नमक। ये सारी चीज़ें डाल के और इसको आप ब्लेंड करते हैं और साथ साथ दाल ब्लेंड होती जाएगी और जो रिमेनिंग दाल है वो मैं साथ साथ इसमें ऐड करती जाऊंगी। तो ये एक अच्छा सा हमने थिक पेस्ट बनाना है। जहाँ आप फील करेंगे पानी की ज़रूरत है तो आप बीच में थोड़ा सा पानी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और स्पैचुला से को मिक्स थोड़ी थोड़ी देर में करें ताकि दरमियान में कोई दाना दाल का साबित ना रहे। जी व्यूअर्स, तो ये दाल का पेस्ट हमारा रेडी है और अभी इसको मैं बाउल में शिफ्ट करती हूँ और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें कि कैसी है। ये ऐसे थिक कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। और अगर आप फील करें कि बैटर थोड़ा आपका यहाँ पतला है तो आप यहाँ थोड़ा सा बेसन ऐड कर सकते हैं इसमें। और अब नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि हाथों को अच्छे तरीके से धो के और इसको ये देखें मैं हाथ की मदद से इसको अच्छा सा यहाँ फेंटना है कि इसमें एयर के बबल्स बन जाए। और पहचान इसकी ये है कि कितना इसको फेंटना है कि एक तो ये कि इसका कलर आपको थोड़ा वाइट की तरफ लगना शुरू हो जाए, साइज़ इसका थोड़ा ज़्यादा फील हो जाए, जो पहले इसकी मिकदार थी उससे आपको ये ज़्यादा लगेगा। और तीसरी पहचान इसकी ये है कि इस तरह से हाथ में थोड़ा सा ये बैटर लेके और आप साइड पे ये डालें तो ये एक बॉल अलग से आपको फील हो। जब ये कंसिस्टेंसी इसकी आ जाए तो इसका मतलब है कि ये बैटर अब आपका रेडी है। और अगर आप ये ना करना चाहें तो यहाँ पे आप बेकिंग सोडा इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ क्योंकि मैं बगैर बेकिंग सोडे के बना रही हूँ ये, तो ये प्रोसीजर मैं कर रही हूँ। जी तो बैटर अब हमारा रेडी है, तो चलें अब फ्राई करते हैं बड़े। ऑयल मैंने गर्म कर लिया था और मैं बस बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बना रही, हाथ से ही मैं डाल रही हूँ ऑयल में। और दरमियाने साइज़ के ये बड़े मैंने डाले हैं और देखें कितने फ्लफ़ी से ये लग रहे हैं। और ये अब फ्राई हो चुके हैं, कलर आपके सामने है, गोलू मोलू से देखें कितने प्यारे से ये रेडी हुए हैं बगैर बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडे के। और बस इसी तरह से सारे फ्राई कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें बड़े फ्राई हो चुके हैं। और यहाँ एक बाउल में मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है और इसमें मैंने ऐड किया 1 टीस्पून नमक। मिक्स करते हैं इसको। आपको बताती चलूँ फिर कि पानी नीम गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना। और अब ये सारे जो बड़े हैं ये इसमें डालते हैं, सोक करते हैं और ऊपर एक प्लेट रख के थोड़ी देर के लिए इसको मैं ढक के रख देती हूँ ताकि मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। और इतनी देर में हम दही रेडी कर लेते हैं। जी तो दही रेडी करने के लिए 1 किलो मैंने दही लिया है और थिक दही है। 1 टीस्पून इसमें जा रहा है नमक और 2 टेबल स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दही क्योंकि आपको पहले बताया कि ये थोड़ा थिक है, तो यहाँ मैंने रखा हुआ है ठंडा दूध 1 कप। तो जितना आप यहाँ फील करें, ज़रूरी नहीं है कि आप 1 कप ही डालें, जितनी आपको ज़रूरत महसूस हो आप थोड़ा सा इसमें दूध या पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पानी से भी फैसला कर सकते हैं। अच्छा सा फेंटा साइड पे रखते हैं और अब चलते हैं अपने बड़ों की पोजीशन देखते हैं। इनको भले भी कहा जाता है, बड़े भी कहा जाता है, जो आप पसंद करें। एक एक बड़ा लेके देखें, हाथों में आराम से इसको लेके और दबाना है और एक्स्ट्रा पानी निकाल लेना है, बस इस तरह से कि ये टूटे नहीं। और इस तरह से करके सारे जो हैं वो निचोड़ लेते हैं और अलग कर देते हैं पानी में से। हाँ जी, तो ये देखें पानी में से मैंने निकाल लिए हैं। तो अब चलते हैं असेंबलिंग की तरफ। राउंड डिश मैंने ली है जिसमें मैंने
दही बड़े रेडी करने हैं। तो बाकी चीज़ें मैं आपको साथ बता देती हूँ। इमली की खट्टी मीठी चटनी है, ऑलरेडी आपके साथ शेयर है रेसिपी। सीने और हरी मिर्चों की चटनी है और कुटा भुना हुआ ज़ीरा है, चाट मसाला है, थोड़ी सी सुर्ख मिर्च है, थोड़ी सी पापड़ी है और बड़े आपके सामने रेडी किए और दही जो हमने रेडी किया। पहले थोड़ा सा दही जो है वो डिश में डालते हैं। यहाँ आपको ये बताती चलूँ कि ये दही बड़े पानी में डालने से पहले फ्राई करके आप इनको एयर टाइट करके फ्रीज भी कर सकते हैं। तो ये देखें, अब इसमें डाले बड़े, ऊपर से थोड़ा सा दही और डालते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि रेसिपी कैसी है जी। तो अब इसमें डालते हैं भुना कुटा हुआ ज़ीरा और बड़ा यमी सा इसमें कुटे हुए ज़ीरे का टेस्ट आता है। चाट मसाला अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। यहाँ आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें यहाँ पे प्याज या हरी मिर्चें वगैरह भी अलग से डाल सकते हैं। थोड़ी सी सुर्ख मिर्च डाली। तब इसमें डालते हैं चटपटी सी खट्टी मीठी इमली की चटनी और देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। सीने और हरी मिर्च की चटनी, हरी चटनी, ये भी ऑलरेडी आपके साथ शेयर हो चुकी है हमारे चैनल से। रेसिपी डिफरेंट स्टाइल की चटनीज आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। और लास्ट में ये थोड़ी सी पापड़ी इसमें डालते हैं और अगर पापड़ी अवेलेबल ना हो तो आप यहाँ सेब या नींबू वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बाज़ लोग इसमें फ्रेश अनारदाना भी डालते हैं। आपकी अवेलेबिलिटी पे है कि आपको क्या चीज़ अवेलेबल है या आपका टेस्ट किस चीज़ पे डिपेंड करता है। आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को यहाँ पे इसकी सैम्पलिंग में, डेकोरेशन में। तो जनाब ये देखें, यमी से हमारे दही बड़े रेडी हैं सर्विंग के लिए। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि रेसिपी कैसी है। दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलते रहेंगे न्यू रेसिपीज़ के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।